तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए हो गया एनटीपीसी हो गया या जीडी हो गया, मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। देखिए अब बोलिएगा आपकी सर जी ई क्लास को करने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए तो ई क्लास को करने से आपको बहुत फ़ायदा। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि अभी से कुछ समय बाद आपका जो जीके जीएस है ना, वो पहुंच जाएगा मतलब अलग लेवल पर। आप क्या बोलिएगा, हमको जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन दो उसको हम मतलब बना देंगे, ठीक है। देखिए तो आपको क्या करना है, मतलब प्रत्येक दिन क्लास को करना है। हम जो है क्या कि सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी में अभी तक 5 क्लास कर लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं इसका राज्य, ठीक है। देखिए अगर इस टॉपिक को हम पढ़ा दी, ठीक है, पढ़ाने के बाद आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर 1 बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे चलिए तो क्या बोल रहा है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की है। देखिए समझिए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, से संघ एवं इसका जो राज्य क्षेत्र है इसका वर्णन संविधान के कौन भाग में, ठीक है। तो जब भी ये बात पूछेगा हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 1, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। जब भी पूछेगा क्या पूछेगा, तो मतलब संविधान के किस मतलब भाग में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, क्या बोलेंगे, भाग 1, ठीक है। आप पूछेगा संविधान के किस आर्टिकल में मतलब किस अनुच्छेद में संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र का वर्णन, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। अगर भाग के बात बोलेगा तो भाग क्या बोलेंगे भाग 1, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे 1 से 4, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आती है, देख समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे नंबर 2 बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। देखिए समझिए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो मतलब इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, ये राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये जो बात है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया, हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 मतलब अनुच्छेद बोलेंगे तो चाहे आर्टिकल बोलेंगे तो, ठीक है। अनुच्छेद को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टिकल, ठीक है। तो जब भी पूछेगा जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1। देखिए समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ एवं नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, राज्य के नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकते। समझिए अगर आपसे जब भी बात करेगा अनुच्छेद 2 और 3, ठीक है। देखिए तो अनुच्छेद और 2 और 3 में क्या कहा गया है, मान लीजिए हो गया कोई राज्य, ठीक है, मान लीजिए हो गया बिहार, ठीक है। तो अगर बिहार राज्य का जो नाम हमको चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए बिहार का जो नाम है बिहार छोड़ के मान लीजिए रख दीजिए कुछ, ठीक है। तो जब भी किसी राज्य के नाम चेंज करने की बात बोलेगा तो इसका वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 2 से 3, ठीक है। नाम चेंज करने वाला काम कौन करता है, क्या बोलेंगे, संसद। देखिए समझिए और आगे इसमें क्या बात कहा गया है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो ये राज्यों का प्रवेश मतलब अगर आप किसी भी राज्य में मतलब जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस सब का जो वर्णन किस में मिलेगा, संविधान के भाग अनुच्छेद 2 में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो हो गया। उसके बाद क्या बोला, हाँ राज्यों का पुनर्गठन करने का मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्र का कोई राज्य है उसका मतलब मान्यता प्राप्त मतलब घट गया, ठीक है, मतलब वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप कोई भी राज्य का फिर से निर्माण करना चाहते हैं तो इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 2 और 3। आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है, ठीक है। अगर राज्य के नाम चेंज करने की बात करेगा तो या उसका फिर से निर्माण करने की बात करेगा तो इस सब का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 2 और 3 में, ठीक है। आपको ये दोनों बातों को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्या बोला, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेबीपी समिति का गठन किया गया। देखिए समझिए कहने का मतलब क्या हुआ, से अभी से बहुत पहले मतलब कब, तो 1948 में, ठीक है। मतलब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ उसके बाद, ठीक है। तो ये देश आज़ादी के बाद क्या हुआ 1948 में, जो एक धड़ आयोग के नाम क्या है, तो जेबीपी समिति, ठीक है। ये दोनों क्या बोला है, से अगर कोई भी राज्य का निर्माण होगा, ठीक है, तो वो राज्य के निर्माण होने में एक इसका मतलब स्रोत लेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, भाषा, ठीक है। देखिए समझिए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का जो निर्माण है वो कौन समिति के अति पर होने के लिए हुआ था, तो क्या बोलेंगे, जेबीपी, क्या बोलेंगे, तो जेबीपी, ठीक है, जेबीपी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेबीपी समिति, ठीक है। अब पूछेगा कौन किया आयोग, तो क्या बोलेंगे, धड़ आयोग, ठीक है। जब भी पूछेगा भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु जो कार्य हुआ कब हुआ, तो 1948 में। आई कौन कौन मिलकर कर रहा था, तो धड़ आयोग, उसके बाद क्या बोलेंगे, तो जेबीपी समिति, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है,
तो परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दोनों क्या बोला, नहीं से अगर हम किसी भी राज्य का निर्माण कर देंगे भाषा के आधार पर, ठीक है, तो ये बात मतलब गलत है। फिर क्या कर दिया, इसको कर दिया गया अस्वीकार, ठीक है। तो आपको बात को याद रखना, देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए ये जो है ना नंबर 4 पॉइंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वर्ष 1953 में पोटी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। देखिए समझिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, हम लोगों का देश है, ठीक है। तो भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन होने वाला राज्य का नाम क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। क्या पूछेगा, से भारत में भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब पूछेगा आंध्र प्रदेश का गठन कौन भाषा के आधार पर, क्या बोलेंगे, तेलुगु, क्या बोलेंगे, तेलुगु, ठीक है। देखिए ट्रिक देखिए समझिए, ट्रिक क्या बोलेंगे, देखिए हम कहेंगे कहते देखिए आंध्र से क्या याद करेंगे, अंधा, ठीक है। तो देखिए जो अंधा लोग है वो क्या करता है, तो तेलुगु मतलब तेल पी लेता है, ठीक है। तो ठीक क्या करना है, ये अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश और तेल पीने से मतलब क्या हो गया, तेलुगु, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए समझिए, आप पूछेगा ये बात शुरुआत कब हुआ, तो 1953 में। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, पोटी श्री रामुलु, क्या बोलेंगे, तो पोटी श्री रामुलु, ठीक है। आपको ये बातों को याद करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म मतलब आती है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जो गठन कब हुआ था, क्या बोलेंगे, 1953 में, ठीक है। गठन करने के लिए मतलब एक कौन व्यक्ति का अति था, तो फजल ए अली, ठीक है। फजल मतलब ये क्या किए, तो 1953 में ये तीनों के मतलब जो 14 गो राज्य, उसके बाद 6 गो केंद्र शासित प्रदेश गठन करने का मतलब प्रस्ताव किए, ठीक है। लेकिन कब हुआ, उसके कुछ समय बाद मतलब 3 साल बाद मतलब 1 नवंबर कब, तो 1956 में क्या हुआ, ये बात मतलब हो गया सही रूप से साबित, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ, क्या बोलेंगे, तो 6 नवंबर 1956 में, ठीक है। इसको गठित करने का प्रस्ताव कौन किया था, फजल अली, ठीक है। देखिए समझिए, अगर पूछेगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसको गठन करने का जो प्रस्ताव कौन किए, तो फजल अली। शुरुआत कब से कर रहे थे, तो 1953। देखिए समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, 3 सदस्यीय राज्य, ठीक है, मतलब 3 सदस्यीय राज्य का जो प्रस्ताव है इसको गठित कब किया गया था, क्या बोलेंगे, 1953 में। कौन किया, तो फजल अली, ठीक है। आपकी बातों को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब आप बोलिए सर जैसे जो 14 को राज्य के नाम हुआ उसका नाम क्या, देखिए सबसे पहले नाम राज्य का नाम क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश, इसको बोलते हैं यूपी। नंबर 2 हो गया बिहार, नंबर 3 हो गया बम्बई, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मद्रास, उसके बाद केरल, उसके बाद मैसूर, असम और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब यह 14 राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर जी वो तो बता दिया, बताइए 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का हुआ गठन, तो वो में कौन कौन है। तो देखिए तो सबसे पहला का नाम क्या है, दिल्ली, उसके बाद क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद क्या नाम देखिए, तो लक्षद्वीप मिनिकॉय ए अमीनो द्वीप समूह, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब क्या करना है, 6 केंद्र शासित प्रदेश का नाम को याद करना है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए समझिए, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तालिका है, क्या बोल रहा है, तो विशेष वर्ष 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनोद्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से जो मतलब लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनोद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो इसका जो नाम चेंज हुआ कब, तो क्या बोलेंगे 1973 में, ठीक है। आज चेंज होकर इसका नाम क्या होगा, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो लक्षद्वीप से क्या याद करेंगे, लक्षद्वीप, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, लक्षद्वीप जो मिनिकॉय उसका जो नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो लक्षद्वीप आपका रखा गया 1973 में, ठीक है। आपको ये बातों को याद करना, देखिए समझिए। देखिए समझिए, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से ये सब राज्य का गठन कब हुआ। देखिए तो अगर आपसे बात पूछेगा महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र जो राष्ट्र है इसका गठन कब हुआ, क्या बोलेंगे, तो 1 मई 1960 को हुआ गठन, ठीक है। अब उसका नाम क्या है, नया नाम उसका क्या है, तो गुजरात, ठीक है। देखिए समझिए, अगर बात करेगा असम का, तो इसका कब हुआ निर्माण, तो 1 दिसंबर 1963 को। इसका नाम क्या है अभी न्यू में, तो नागालैंड, ठीक है। समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, अगर आपसे पूछेगा, देखिए ये हरियाणा अब पंजाब, ठीक है, तो ये दोनों का निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे, तो 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। समझ जाएगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, हिमाचल प्रदेश
या पूछ देगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये दोनों का जो देखिए जो हिमाचल प्रदेश है ये प्राचीन नाम, ये वाला है नया नाम, ठीक है। तो पूछेगा हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। देखिए मतलब ये भारत का क्या है तो 18वां क्या है समझ, देखिए आगे देखिए। अब बात करें देखिए मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम भी था मणिपुर। इसका निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे 21 जनवरी 1972। देखिए समझिएगा ट्रिक क्या है, देखिए तो हमको मणि कब यह मिला तो 72 मिला, क्या तो 72 से क्या है 1972, ठीक है। देखिए पूछेगा मणिपुरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे 1972, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है तो क्या बोलेंगे मणिपुरी मतलब मणि कब मिला तो 72 साल के थे तब मिला, ठीक है, मतलब मरने वाला समय में। देखिए समझिए। अगर बात करेगा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो इसका गठन कब हुआ था, क्या बोलेंगे 21 जनवरी 1972। देखिए समझिए ट्रिक क्या है तो हमको 72 में मणि मिला, मणि मिलने के बाद क्या हुआ था, हम इसको मतलब 3 लोगों के साथ मिलकर इसको बांटे, ठीक है, मान लीजिए बांटे, ठीक है। तो त्रिपुरा के बोलेगा तो क्या बोलेंगे 1972 में कहिए तो 21 जनवरी 1972, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है तो त्रिपुरा। ये कहाँ पे है तो संघ राज्य है, ठीक है। समझ देखिए अगर आपसे बात करेगा क्या से मेघालय जो केंद्र शासित प्रदेश है का निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे देखिए तो इसका विषय में क्या बोलेंगे तो 21 जनवरी 1972 उसी का है। इसका जो अभी क्या है तो असम, ठीक है, असम का क्या है तो मेघालय, ठीक है। ये जो प्राचीन नाम अभी का है वर्तमान में मेघालय, ठीक है। तो आपको याद रखना अगर पूछेगा मेघालय जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका निर्माण कब हुआ, क्या बोलेंगे तो 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 1972 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा वो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब बहुत अच्छा तरीका से कर पाए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे मतलब प्रत्येक दिन जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर दिए पॉलिटी के बाद क्या करवाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद मतलब आपका पूरा जीके जीएस का जो है ना आपको कमांड करवा देंगे, ठीक है। तो बस आप विश्वास करके इससे जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन क्लास को करिए, ठीक है। चलिए करते क्लास समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।